मैं अरुण मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट के एक टॉपिक पर जो कि संधि। संधि से शुरुआत करेंगे। संधि जानने से पहले थोड़ा सा हम वर्ण विचार पर अपनी राय रखते हैं। जैसे याद रखिएगा, वर्ण जो होता है, वर्ण यह शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। यूनिट ऑफ वर्ड कहेंगे, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, एक वर्ण होता है, इसके दो भाग हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। अब देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़ना। किसी चीज को जोड़ना होता है। आप कोई चीज जोड़ते हैं तो उसको हम संधि के माध्यम संधि करते हैं, मतलब संधि कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो लोगों का रिश्ते का हो, शादी का हो, तो अभी हम संधि करते हैं एक तरह से। ठीक है ना। अंग्रेजी में संधि को हम एक तरह से कहेंगे ज्वाइंट कहा जाता है। तो यहाँ भी हम देखिए, हम स्वरों को आपस में जोड़ते हैं। जब स्वरों को आपस में जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए एक स्वर अ है और एक स्वर ई है, यदि ये दोनों स्वर आपस में मिले तो ए बन जाता है। अगर अ ई से मिले तो ए बन जाता है। याद रखिएगा, अ का उच्चारण है, अ हम कंठ से बोलते हैं, ई हम बोलते हैं तालव्य से। तो देखिएगा, जो नया वर्ण बनेगा उसे हम कहेंगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और ध्यान दीजिएगा, कंठ तालव्य जहां भी आपको दिखाई दे वहां पर अधिकांशतः ए आया ना, और ए की मात्रा ये होती है। तो देखिए, मात्रा अ की तो कोई होती नहीं है, ई की मात्रा होती है। तो अ और ई की मात्रा अगर आपस में मिले तो ए बन गया। तो ये एक संधि कहलाया। क्या कहलाया? एक संधि हुआ। दो आपस में मिले तो ये हुआ। यानी स्वरों और व्यंजनों के मिलने से जो विकार होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जो विकार होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है संधि। तो स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये एक सामान्य बात है, संधि पढ़ाने के लिए इतना दोहराना आवश्यक है। अभी हम थोड़ा सा इसको बिठाते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं संधि में। देखिए, संधि पढ़ते हैं पेट के सिलेबस में। संधि है बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, याद रखिए कैसे पढ़ेंगे। संधि के तीन प्रकार हैं। देखिए, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये तीन संधियां हैं। अब पेट के एग्जाम में आना है 100% सवाल इसी से है। और ये मेरा मतलब, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। तो देखिए, अभी हम थोड़ा सा आप लोगों को, हम ये तीन संधियां हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको हम बताएंगे। एक दिन एक संधि बता देंगे, किसी दिन व्यंजन। तो हम आज शुरू कर देते हैं आप लोगों को सीधे व्यंजन संधि से। ठीक है, हम व्यंजन संधि पढ़ाते हैं इसलिए कि बहुत से बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत है। ये तो लोग जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि पे बहुत नियम बनते हैं। क पहले का तीसरा बन जाए तो ये बन जाए, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए आज हमारा जो रहेगा ये सेगमेंट है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। ध्यान से पढ़िए, समझिए, और एकदम मेरा दावा है कि 100% आपको ये आएगा ही सही। अरुण सर पढ़ाएंगे तो आएगा ही, तो क्लियर है। ठीक है ना। देखिए, अब हम आते हैं, पहला देखिए, शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि से। बहुत से लोग कहते हैं कि सर व्यंजन संधि पढ़ा दीजिए, व्यंजन संधि बहुत दिक्कत होती है। तो लो भैया, हम तुम्हारा ये क्या कर दिए, समस्या का समाधान कर दिए। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका जो मेरा ट्रिक है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेरे पास कुछ ट्रिक है, उसको आप बस कर लेना। देखिए, पहले करेंगे न द च ल ज, नद चलज, आधा न द, आधा च, आधा ल, आधा ज,
बराबर होता है तो लिखा, इसमें स्वर निकला हुआ है, हलंत है, ये आपका एक सूत्र होगा। नद चलज बराबर तो, न द च ल ज बराबर तो, इतना तो याद हो जाएगा, आसान है, एक बार दो बार करेंगे दम आ जाएगा, कुछ नहीं करना। अब देखिए हमको आपको मिल गया। देखिए जब हम शब्द पढ़े, चूंकि शब्द रचना इस सिलेबस में नहीं है, पेट के सिलेबस में, लेकिन हम बता देते हैं कुछ शब्द होते हैं युग्मक शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए उन्नायक एक शब्द लिखा है, उन्नायक, अब ये युग्मक है, इसमें देखिएगा आधा न है फिर पूरा न है ना शब्द उन्नायक। अच्छा हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए लिख देते हैं, जैसे पहला हम लिखते न वाला है तो पहले हमने लिख दिया उन्नायक, क्लियर। दूसरा हम लिख दिए जगदम्बा, अच्छा तीसरा लिख दिए उच्चारण, चौथा देखिए हमने 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिखा, तो आते हैं चौथे उल्लास, पांचवा लिख दिया उज्ज्वल। अब देखिए हम ये 5 इसलिए लिख रहे हैं कि आप पांचों को जान जाएंगे। देखिए ये 5 हमने बनाया, न चलज बराबर तो। अब देखिए उन्नायक, करना क्या है, इस 9 है तो इस 9 के स्थान पर इस तो को लिख देना है और जोड़ देना है। हमने क्या किया, अब उन्नायक बनाया तो पहले का बना रहे हैं, देखिए जैसे हम यही बना देते हैं पहले का, तो यहाँ करेंगे उत धन नायक, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देखिए हमने 9 के स्थान पर क्या लिख दिया, तो लिख दिया, तो ये क्या हो गया, उत धन नायक हो गया। अब देखिएगा फिर हम नीचे आते हैं, यहां हमने लिखा था जगदम्बा, ध्यान दीजिएगा कॉपी में लिखा था हमने, आप लोग देखिएगा जगदम्बा। अब देखो भाई यहां पाएंगे जो गो, देखिए आधा तो है ना, तो यह पूरा दो है, तो हमने आधा तो लिखा इसके 2 के स्थान पे, तो यहाँ पर चूंकि ये पूरा है ना तो अ है इसमें ना, तो ये अ आ गया और अम्बा, जगत धन अम्बा, ध्यान दीजिएगा। अरे भैया 2 है, 2 में हलंत लगाएंगे तो 2 अधन अ होता है ना, तो हमने 2 के स्थान पे आधा तो लिखा है, फिर अ निकल गया ना, तो अम्बा हो गया, जगत धन अम्बा, समझ में ना। अब देखिए ऐसे ही अगला हमारा था उच्चारण का, ये उच्चारण है, इसको बताते हैं, बनाते हैं उच्चारण का, तो हमने बनाया उच्चारण, मान लीजिए उच्चारण। अब देखिए चौक के साथ क्या लगाएंगे, उत धन चारण, उच्चारण है ना, समझ में, कुछ नहीं करना है, बस इसका स्थान पर ये तो लिख देना है। इसका बाद देखिए उल्लास, करना है, उ लिखा, लो के स्थान पर तो लिख दिया, उत धन उल्लास, बन गया। एक आया उज्ज्वल, तो लिखते हैं उज्ज्वल, बना देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सीधे गए, उ लिखे, उ के स्थान पर तो लिखे, और ध्यान दीजिएगा आधा जो है ना तो लिख दिया, बचा ज्वल, उत धन ज्वल। तो देखिए कैसे आपको बस ये याद आना चाहिए कि धन चलज बराबर तो आपके जितने सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत है, डाउट है? अच्छा राकेश जी, जी 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 ठीक है, धर्मेंद्र जी आप भी ठीक, हाँ हाँ धर्मेंद्र जी ऐसे ही हो जाएगा सवाल आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ अच्छा क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता, अच्छा धर्मेंद्र जी ने कहा है कि भगवत गीता, तो देखिए हम बना के दिखाते हैं, ये बोले हैं भगवत गीता, देखिए तो इनका आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ये बोले हैं धर्मेंद्र जी से कि सर भगवत गीता का बना के दिखाइए, तो दिखा देते हैं भगवत गीता का, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई भगवत गीता ऐसे होता है, कुछ नहीं करना है, अधो के साथ तो अधन गीता बन गया, तब कोई दिक्कत धर्मेंद्र जी आपको है ना? हाँ ठीक है, चलिए तो ये आपका जो ऐसे होता है, क्वेरी करिए आप लोग, यस सर लिखिए, तब समझ में हो गया है, कोई दिक्कत? हाँ थैंक यू। चलिए अब ये पहला स्रोत हो गया हम लोग का, ये ट्रिक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद
व्यंजन संधि का मेरा दूसरा सूत्र है, बहुत आसान है, उसे हम कहते हैं, सीधे लिखेंगे क बराबर ग, ऐसे लिख दीजिए क बराबर ग। ये मेरा सूत्र हो गया क बराबर ग का, ठीक है ना। यहां लिखेंगे क बराबर ग। अब यहां लिखिए क का मतलब, यहां लिखिए जैसे उदाहरण लिख रहे हैं, एक सवाल है ऋग्वेद, ऋग्वेद। अब ये ऋग्वेद आ गया, बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग के स्थान पर क लिखेंगे, आधा हो गया ऋग धन वेद, है ना। तो ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, हमें ग के स्थान पर क लिख देना है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। यहाँ क था तो हमने ग लिख दिया, ऋग धन वेद। मान लीजिए वाग्दत्ता, वाग्दत्ता तो कहेंगे ग के साथ करेंगे वाक धन दत्ता। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप ऐसे देखेंगे, इसको आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क बराबर ग का हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं, इसमें एक और आता है आपका जो बड़ा ही अच्छा ट्रिक है, उसको ध्यान देंगे। अभी हम आगे इसको पूरा इरेज कर देते हैं, तो फिर आगे दिखाते हैं। व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, फिर अब इसमें आते हैं, अगला होता है, हम लिख देते हैं संश बराबर सम। एक आप लिख सकते हैं अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार बराबर म, ये आपका एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, अच्छा ये संस है। अड़ बराबर न कर देते हैं। अच्छा, अगर तीनों सा हो, इसे मान लीजिए ये वाला श हो, ये श हो, तो इसके स्थान पर हम ये श लिख देते हैं, ये हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब इन तीनों उदाहरण दिखाते हैं, जैसे संस बराबर सम, देखिए मान लिया गया संस्कृति, एक क्वेश्चन आपका आ गया संस्कृति। हमें कुछ नहीं करना है, आसान सा है, हमें संस के स्थान पर लिखना है सम धन कृति। कोई डाउट है, सम धन कृति संस्कृति। ये संस था ना, हमने इसको लिया, इस पोर्शन को हमने इस संस को लिया और यहाँ पर इसके स्थान पर ये सम लिख दिया, सम धन कृति लिख दिया। ठीक है, अगला देखिए, मान लीजिए आता है अनुस्वार, से मान लीजिए आ गया कि संसार, ध्यान दीजिएगा। अब इस संसार लिखा तो कुछ नहीं करना है, सौ लिखा और इस अनुस्वार के स्थान पर हमने क्या बताया था, म लिखे, तो लिखा सम धन सार, संसार हो गया ना, सम धन सार। देखिए संसार हो गया। तो जब भी इस तरह का लगा रहे, कुछ नहीं करना, मान लीजिए आ गया संविधान का, संविधान, कुछ नहीं करना है, सम धन विधान। पिछले टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको दिखाते हैं, वो क्वेश्चन था, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, दिया था अलंकार, अलंकार का संधि विच्छेद करिए, तो आसान था, अलम धन कार, कुछ नहीं, क्योंकि ये अनुस्वार है ना, इसका समझ कर दिया, मौन लिख दिया, तो ये क्या हो गया, अलंकार हो गया। वेरी गुड, अलम धन कार। ये क्वेश्चन आया था लड़के, इसमें ध्यान से जो पढ़े होंगे, तो ज्यादा मेथड लगाने की नहीं, हमें भैया जान विद्वान नहीं बनना है, हमें क्या, हमें नौकरी पाना है, और नौकरी पाना है तो कुछ आपको ट्रिक अपनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। पूरे हिंदी की क्लास में आपने ट्रिक पे दूंगा। संज्ञा मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा कि सोचिए, और अगर चित्र बने तो संज्ञा, नहीं बने तो फिर आप सोचिए कुछ और होगा। जैसे मान लड़की आंख बंद के चित्र बना तो संज्ञा हो गया। ऐसे आगे आपको हम पढ़ाएंगे, घबराइए मत, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, इतना काम कर देंगे क्या बनता है, और थोड़ा व्यू कर लीजिएगा, देख लेंगे, थोड़ा सा मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी टॉपिक सब चलेगा, तो मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, सारा स्पेशल, ये कहेंगे कि महा बैच हम पेट के लिए डालना है, स्पेशली डालना है। रेगुलर 2 से 2.5-3 घंटे क्लासेस आपकी चलेंगी, तो घबराना नहीं है, आपको क्लास करना है, बस
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब आगे आते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे आते हैं। ये आपके बन गए। अब आते हैं, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। आपको बोल दिया कि मान लीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं आप, अड़ा का सर, अरे वही बताने जा रहा है, क्या परेशान है, अड़ा का ही बताने जा रहा है, घबरा क्यों रहा है। चलिए, जैसे मान लीजिए विष्णु, बच्चों में बड़ी समस्या होती है, परेशान हो जाता है। आगे तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, बता ही रहा हूं मैं, घबराने क्या बात है। विष्णु बात करते हैं, देखिए ये देखिएगा, अब हमने क्या लिखा, वी लिखा और देखिए 100 में हलंत लगा दिया तो ये आधा 100 हो गया। अड़ा था 9, अड़ा बराबर 9 पढ़ाए ना भाई मेरे, लिखना 9 लिखो और यहाँ से नु 20 धन नु हो गया, बन गया एक गलत। मान लीजिए आ गया कृष्ण का बनाना है, ऐसे बोले सर कृष्ण का बनाइए, इसे लगता है पहाड़ थोड़ा तोड़ना है, बना ही रहे ना। देखो अरे भाई ये लिखा क्री, 100 में हलंत लगा दिया तो आधा बन गया और के स्थान पर न लिख दिया तो ये बन गया क्या, कृष्ण का। तो कृष्ण धन 9 बराबर कृष्ण की पारवाची हो गया। अब तो अड़ा वाला हो गया। अब हम आगे चलते हैं, फिर से आगे लिखेंगे क्या, इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल, मान लीजिए आ गया अभिषेक, अभिषेक, या आ गया अभिषेक, कुछ भी कुछ नहीं करना है, यहां रखना है, यहां लिखना है अभिधन से, यहां लिखना है अभिधन से, इसे याद रखिए नीचे वाला अभिधन से, अभिधन से। तो ये कौन सा हो गया, ये था मूर्धन्य स, हम बोलते हैं PMD, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, तो 3 स है ना। तो ये दोनों स किसमें आते हैं, व्यंजन में, इसमें दंती में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका व्यंजन संधि के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको बड़े आसान तरीकों से बताने का प्रयास किया। अभी और भी कुछ क्वेश्चन होंगे और भी आएंगे, तो कल हम लोग फिर अगला डालेंगे स्वर संधि, और उसके पहले कुछ हम व्यंजन संधि के छूटे हुए और भी जो क्वेश्चन होंगे वो कराते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी आपका आएगा, हम कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, विलोम कराएंगे, बहुत से ऐसे विलोम है। जैसे कि कमेंट बॉक्स में कल हम लोग आप बताइएगा, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हमारे कमेंट बॉक्स में उसको उत्तर आप दीजिएगा। सवाल मेरा है कि विहित एक शब्द है, विहित शब्द का विलोम क्या होगा, विहित शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। आपको कमेंट में जरूर इसको डालिएगा, बाकी हम बताएंगे। इसका विलोम बताना आपको, विलोम, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, विहित का विलोम बताइएगा। एक और विलोम है, 2 विलोम बता रहे हैं। एक आपका विलोम है रोपण, इसका विलोम बताइएगा। तो 2 विलोम आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए।